नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और शुभ समझा जाता है, परंतु साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियों को सबसे शुभ और समृद्धशाली समझा जाता है। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र समझा जाता है। इस दिन तामसी चीज़ों का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, कलह कलेश से बचकर रहें, किसी को अपशब्द ना बोलें। इस दिन द्वार पर आए याचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ समझा जाता है। इससे चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक सरल और प्रभावशाली उपाय बताएंगे, जिसको करने से आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, बरसों की निर्धनता दूर हो जाएगी, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगे, धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर जाएगी। दोस्तों, अक्सर हम नमक की बातें करते रहते हैं, क्योंकि जितना हमारे सामान्य जीवन में नमक का महत्व है, उससे कहीं ज़्यादा नमक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण होता है। नमक के जीवन में विभिन्न उपयोग किए जाते हैं, चाहे वह फिजिकल हो या फिर अपने ज्योतिष को सुधारने के लिए हो या भोजन में हो। हर तरह से नमक हमारे जीवन में उपयुक्त होता है और साथ ही साथ नमक हमारी आयु भी बढ़ाता है, नमक हमारी आयु घटाता भी है। नमक के बहुत उपाय बताए जाते हैं, परंतु आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताएंगे जिसको आप जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। कई तरह के नमक होते हैं। सेंधा नमक, जिसे पहाड़ी नमक कहा जाता है, समुद्री नमक होते हैं, काला नमक, सफ़ेद नमक, और इस नमक को इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहते हैं, अगर कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी, यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक आपको भर कर रखना चाहिए। किसी भी कोने में रखिए, इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह से आपके मोबाइल की जो रेज होती है वह आपके घर में घूमती रहती है, इसी तरह से नमक की किरणें भी आपके घर में घूमकर आपके घर से सारी नेगेटिविटी को दूर करेगी। अगर आपके मन में किसी भी तरीके के बुरे विचार पैदा हो रहे हों, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करें। नमक को वैसे चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक और शुक्र हुआ लक्ष्मी का कारक, परंतु कहीं कहीं पर इसे राहु का चिन्ह भी समझा जाता है, और इसीलिए नमक को आपको कैसे रखना चाहिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या करते हैं हम कि किसी भी डिब्बे में या मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, परंतु आपको बता दें कि स्टील के डिब्बे में, लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह चंद्र और शनि का मिलन है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए हमेशा शीशे के प्याले में नमक डालकर आपको रखना चाहिए, शीशे की डिब्बी में रखना चाहिए। और बाथरूम में, स्नान घर में भी ऐसे आप नमक अगर शीशे की प्याली में भर कर रखते हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और साथ में वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी जो आँखों से नहीं दिखाई देते, भारतीय कीटाणुओं का नाश होता है।
दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बॉल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि दरदरा नमक आपको भर कर रखना चाहिए और हर 15 दिन बाद आपको बदल देना चाहिए। पहले वाला जो नमक है आप टॉयलेट के सिंक में फ्लश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यह नहीं कर सकते तो आजकल रॉक सॉल्ट लैंप भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक सॉल्ट लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर ही वह बुरा असर नहीं देता और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी हैं तो चम्मच में लेकर जाइए, उससे आपको थोड़ा सा नमक दे देना चाहिए, हाथ में नहीं देना चाहिए। यह भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, आपके अंदर और भी तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी नहीं देना चाहिए। यह नहीं कि नमक का है पैकेट तो चलो दे दो, आप रख दीजिए नीचे कि ले लो। हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इसे कहते हैं मानव के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर डली वाला जो नमक होता है, काला नमक हो, लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष है, राहु दोष है, केतु के दोष हैं और आपको लगता है किसी ने कुछ किया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज़्यादा है, कहीं कहीं पर भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती हैं वह प्रवेश कर जाती हैं, ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका कर रखें। आप देखेंगे किसी भी तरह की बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, कोई अगर आपके घर के आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है कि आपके घर पर नज़र डालते रहते हैं, तो वह नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। डली वाला काला नमक तो वैसे भी धन के लिए बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। दोस्तों, नमक जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। इससे भी कहते हैं अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में अगर पैसे की बरकत नहीं होती है तो पैसों की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है और यह घर में धन का प्रभाव लेकर भी आता है। एक छोटा सा उपाय और हम आपको बताने जा रहे हैं कि कांच के ग्लास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण में रखें और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब जला सकते हैं। अगर आप लैंप यूज़ नहीं करना चाहते तो यह उपाय कर सकते हैं। और जब भी पानी सूख जाए तो उसका गिलास में जो वो पानी है उसको दोबारा नमक मिलाकर आपको भर कर रख देना है। जो पुराना नमक बच जाएगा उसको आपको वॉशरूम में फ्लश कर देना है। हमेशा हम आपको बताते हैं कि पोछा के पानी में नमक मिलाना चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि दरिद्रता अगर घर से दूर करनी है तो कम से कम हफ्ते में एक बार आपको नमक का पोछा घर में ज़रूर लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक, जो समुद्री नमक होता है, वह नहीं हो तो नॉर्मल नमक मिला सकते हैं। वह मिलाकर आपको पोछा लगाना चाहिए। सिर्फ गुरुवार यानी कि थर्सडे के दिन आपको यह काम नहीं करना चाहिए, बाकी दिन कीजिए और इससे घर के नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करिए। दोस्तों, नमक को बरसों से प्राचीन काल से ही बच्चे की नज़र उतारने के लिए काम में लिया जाता है। एक चुटकी नमक कहते हैं उतार कर पानी में बहा दो, या नमक राई 7 दाने राई के साथ में लाल मिर्च लेकर नमक की डेरी लेकर के उसे बच्चे के ऊपर से, जिस भी व्यक्ति के ऊपर लगता है कि किसी ने कुछ किया धरा है या नज़र दोष हुआ है, किसी की बुरी नज़र लग गई है, तो 7 बार इसको घुमा लेना चाहिए। फिर देसी आम की लकड़ी हो या गैस हो या कोई भी लकड़ी के
ऊपर आपको इसको जला देना चाहिए। और जब भी आप नज़र उतारने के लिए आप वारी फेरी करते हैं तो आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा असर चाहते हैं कि जल्दी बच्चे की नज़र उतर जाए या बड़े को भी नज़र लगी हो तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज़, नज़र उतारते समय हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी किसी की नज़र उतार रहे हों तो एक तो वो अपने उम्र से बड़ा होना चाहिए जिसकी आप नज़र उतार रहे हैं, और अगर छोटी उम्र का भी हो तो उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। भगवान से जुड़ा होना चाहिए, अध्यात्म उसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हाई लेवल पर होना चाहिए। तभी अपने से छोटी उम्र के लोगों से आप नज़र उतरवा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसे भी नज़र लग गई है तो आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं, राई और प्याज के छिलके आप इसके साथ ले सकते हैं, नमक के साथ साथ, और इन सभी चीज़ों को जो गाय के जलते हुए उपले होते हैं, गोबर के कंडे या अग्नि पर कहीं पर भी घुमा करके 7 बार आप रख सकते हैं और फिर सभी चीज़ों को जलता हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलता हुआ ध्यान रखिएगा, बहुत सावधानी से करें, डेंजरस उपाय है। आपको आपके उठने के साथ साथ ही आपके ऊपर की नज़र का प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि यह कम होने लगता है। ऐसे में अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार दे और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दे। परंतु यह वाला हम ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि नमक में पाप नहीं लगना चाहिए, हमेशा पानी में उसे बहा देना चाहिए या जला देना चाहिए। 3 दिन तक फिर भी आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा होगा 3 दिन तक लगातार शौचालय में अपने ऊपर से 3 बार वार कर आप नमक को वॉशरूम में ही फ्लश कर दें। आपके लिए यह सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।